एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक पुरानी साड़ी का रीयूज़। ये वाली साड़ी भी काफ़ी हैवी वर्क के साथ है, जिसमें मैं ये वाली लाइनिंग यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो लाइनिंग ली है वो मैंने 3.5 मीटर ली है। तो सबसे पहले मैं ना आपको साड़ी का ओवरऑल लुक दिखाती हूँ कि ये कितनी हैवी साड़ी है। फुल मोती वर्क के साथ ये आपको साड़ी मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये ना जो आंचल वाला साइड है, यहाँ पर आपको दोनों साइड में आपको मोती वर्क दिखेगा। और ऐसी साड़ियाँ मोस्टली हर किसी के पास होता ही है, क्योंकि पहले के टाइम पे ये काफ़ी ट्रेंडिंग में होती थी, तो हर कोई परचेज़ करता ही है। लेकिन एक टाइम के बाद है ना ये अनयूज़ सा हो जाता है, इसको वियर करने का मन नहीं करता। तो चलिए आज मैं आपको ना इसका बहुत अच्छा यूज़ बताती हूँ। तो जो यहाँ पर मैंने ना कुर्ती बनाना डिसाइड किया है, वो मैंने नायरा कट डिसाइड किया कि इसको मैं नायरा कट में बनाऊँगी और लाइट वेट बनाऊँगी, ज़्यादा हैवी नहीं दूँगी। तो यहाँ पर कैसे बनाऊँगी, देखो जो आँचल वाला साइड है ना, मैंने फ्रंट पार्ट के लिए यूज़ करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों साइड में वर्क है और साइड में भी वर्क मिल जाएगा आपको। और देखो पाइपिंग के साथ फिनिशिंग भी की हुई है, तो इससे जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना वो काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं नायरा कट में ना, देखो बॉडी पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों अलग अलग होता है, तो ये मैं बॉटम पार्ट के लिए कट कर रही हूँ। बॉडी पार्ट आपको जितना रखना होगा आप अपने अकॉर्डिंग रख करके उसका ऊपर की तरफ हम निकाल देंगे। यहाँ पर मैं 13.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल करके जितनी लेंथ रखनी है उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मार्क कर लिया है। उसके बाद 1 इंच से मैंने मेज़रमेंट ले करके उसको देख लिया है उस मार्किंग के अकॉर्डिंग, और दोबारा से इसको रीमार्क करके इसको कट करके पीस निकाल लिया है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए निकाला है। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से हम गैदर्स डालेंगे और फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट मैंने यहाँ पर लाइटली कट करना है, यानी कि जिसमें बहुत कम वर्क हो। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ साड़ी के मिडल में मेरे को आके ये वाला पार्ट मिला है। तो यहाँ से देखो ये लाइट वेट है, यहाँ पर बिल्कुल जो वर्क है बिल्कुल बॉटम में है, सेंटर में कोई वर्क नहीं है, हल्के हल्के मोतीज लगे हुए हैं, तो इतना चलेगा। तो यहाँ से मैं ना इस पीस को कट करके निकाल लूँगी। तो यहाँ से देखिए मैं एक साइड से ये वाले वर्क के साथ इधर कट कर लूँगी और फिर मैं लेफ़्ट साइड से कट कर लूँगी। इससे मेरा ये सेंटर में से एक पीस निकल करके आ जाएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ से भी इसको कट कर लिया। अब देखो इसको कट करने में ना हमारा फैब्रिक तो सीधा नहीं होगा, सीधी मार्किंग नहीं होती, साड़ी काफ़ी लंबी होती है तो उसमें एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो सिंपली मैं इसको एक बार ऐसे ही कट कर लूँगी, बाद में मैं इसको इक्वल करूँगी। तो ये मेरा देखो बैक पार्ट के लिए कट हुआ है। अब हम इसको ना इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे, इसको 4 फोल्ड में इस तरीके से बिछा करके इक्वली हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरा इक्वल पार्ट निकल गया है। तो अब हम इसकी लंबाई डिसाइड करेंगे। वैसे ही देखो सेम जो फ्रंट पार्ट था वो मेरा 30 इंच का निकला था, तो यहाँ पर मैं इसको भी 30 इंच पर मार्क कर लूँगी और इसको कट कर लूँगी। तो ये वाला पार्ट हमारा बैक पार्ट हो गया। दोनों पार्ट हमारे कट हो गए, ये बैक के लिए और ये फ्रंट के लिए। अब हम दोनों को साइड करते हैं। अब हम लाइनिंग कट कर लेंगे। तो लाइनिंग को सिंपली आपको 4 फोल्ड में ऐसे बिछा लेना है। पहले आपको सिंपली लेयर में बिछा लेना है, जैसे आपको मिलता है ओपन करके वैसे बिछाओगे, उसके बाद फोल्ड कर दोगे। ऊपर की तरफ से अनइवन फैब्रिक को निकाल देंगे। और यहाँ पर देखो जो हमने पार्ट कट किया था फ्रंट पार्ट, वो 30 इंच का था, तो हम इसको 30 नहीं कट करेंगे, 4 इंच छोटा कट करेंगे, क्योंकि लाइनिंग जो होती है वो मेन फैब्रिक से छोटी होती है। तो यहाँ पर हम 4 इंच छोटा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए 2 लाइनिंग मैंने कट कर लिए हैं। बचे हुए पार्ट को हम ओपन करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और यहाँ से अब हम बॉडी पार्ट कट करेंगे। बॉडी पार्ट के लिए लाइनिंग कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ऊपर बंद वाले साइड से आपको लंबाई रखनी है। लंबाई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। 13.5 की मैंने बॉडी रेडी करनी है, तो 15 पर मैं मार्क कर रही हूँ। अब चौड़ाई जो रखेंगे वो अपने ब्रेस्ट से रखना। ब्रेस्ट को आपको 2 से डिवाइड कर लेना है और डिवाइड करने के बाद उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके मार्क कर लेना है। उसके बाद जो मार्किंग करोगे सेम मार्किंग पर आपको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ से जो जॉइंट है यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे, तो एक बैक पार्ट और एक फ्रंट पार्ट निकल करके आ जाएगा। पर इसको हम अलग नहीं करेंगे, सिंपली इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर तीरा 6 इंच ले रही हूँ मैं अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सब मार्किंग कर लीजिएगा। 2.5 इंच पर नेक की मार्किंग करके 1/2 इंच शोल्डर डाउन दे रही हूँ। जहाँ से शोल्डर डाउन दिया है वहाँ से हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। उसके बाद नीचे की तरफ भी हम 6 इंच पर मार्क करके बॉक्स बना लेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। साथ के साथ हम फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देंगे।
फिर हम टक पॉइंट लेंगे, टक पॉइंट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको सिलाई मार्जिन के लिए। 3.5 इंच पर मैं दूरी ले रही हूँ। उसके बाद जितनी आपकी फिटिंग है सबका आपको 4th पार्ट मार्क कर लेना है। अपर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट और कमर का, कमर में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि जो टक पॉइंट है उसमें आपकी सिलाई मार्जिन में जाएगा। उसके बाद सेम मार्किंग के ऊपर आपको कटिंग कर लेना है। फ्रंट आर्म होल का कटिंग नहीं करोगे, सिंपली बैक आर्म होल का ही सब में कटिंग कर दोगे। अब यहाँ बॉटम में ना देखिए, पहले आपको बैक जो प्लीट्स का मार्क है वो कर लोगे। अब बॉटम में ना यहाँ पर मैंने मार्किंग नहीं किया है, अभी मैं पहले मार्किंग कर लूँगी। बॉटम में यहाँ पर 1 इंच का जो अप वाली मार्किंग होती है, इस तरीके से करके आपको थोड़ा सा राउंड कर देना है। इससे आपके साइड जो कॉर्नर्स है झुके हुए नहीं लगेंगे। अब इसमें से ना मैंने एक पार्ट निकाल दिया था, वो पार्ट मिस हो गया। एक पार्ट निकाल करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दिया और एक बैक पार्ट हो गया और एक फ्रंट पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो वर्क वाला पार्ट है ना, यहाँ से मैं इसकी स्लीव निकालूंगी। ये जो वर्क है वो हमारे हैंड पे आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो वर्क वाले पार्ट को सिंपली इस तरीके से जितने आपको स्लीव रेडी करना होगा उसको अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मार्क कर लोगे और मार्क करके कटिंग कर लोगे। यहाँ पर मेरी एक ही स्लीव निकली है। दूसरे साइड पे हम सेम स्लीव को रख करके वहाँ से हम दूसरी स्लीव की कटिंग कर लेंगे, दूसरी जहाँ पर आपको सेम वर्क वाला पार्ट मिलेगा। अगर आपका साड़ी ऐसा नहीं है तो आप सिंपल ही जो स्लीव है वो कट कर सकते हो। सिंपल स्लीव की मार्किंग करके कट कर दिया है। अब जो हमने लाइनिंग कट किया था बॉडी पार्ट के लिए, अब उसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके एज इट इज़ कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में वर्क वाला ले रही हूँ, हल्का फुल्का वर्क आएगा इसमें, और बैक पार्ट में प्लेन फैब्रिक से कट करूँगी। बैक पार्ट में मैं प्लेन फैब्रिक यूज़ करूँगी। तो यहाँ साइड से हमें प्लेन फैब्रिक मिल जाएगा, यहाँ से ये बॉडी बैक वाला बॉडी पार्ट कट कर लूँगी। तो इसी के साथ हमारे सभी पार्ट्स जो है कट हो गए हैं। अब हम 1 बाय 1 इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ना इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सिलने के लिए सबसे पहले हम ऊपर का पार्ट रेडी करेंगे, बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में ये वाला पार्ट मेरा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में यहाँ पर हम इसको फैब्रिक को, यानी कि ये अस्तर वाला पार्ट है, तो इसको हम फोल्ड करेंगे और नॉर्मली नेक की कटिंग कर लेंगे। आप जितना नेक रखना चाहते हो उस अकॉर्डिंग आप रख करके इसको कट कर लीजिएगा। नेक को आप स्टार्टिंग में भी कट कर सकते हो, जब हम स्टार्टिंग में कट कर रहे होते हैं, पर उस टाइम में इसलिए नहीं करती क्योंकि जब हम अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके कट करते हैं तो थोड़ा दिक्कत आता है, इसलिए मैं बाद में ही कट करती हूँ। इसके बाद देखो जब नेक कटिंग हो जाएगी तो अब हम इसको ना मेन फैब्रिक के राइट साइड में रखेंगे और राउंड में हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद अंदर के फैब्रिक को कट करके नॉजेस लगा देंगे, छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के भी अस्तर को हम लेंगे, फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम नेक का आप जो शेप देना चाहते हो उसको दे सकते हो। यहाँ पर मैं वी शेप दे रही हूँ, 7.5 इंच लंबाई ले रही हूँ और 2.5 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। नॉर्मली शेप दे करके हम इसको कट कर देंगे। फिर से हम इसको ना जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके राइट साइड में रखेंगे और जिस शेप में नेक की कटिंग की है उसी शेप में हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर जो मेन फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे और नॉजिस लगा करके पलट लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए जब मैं बैक पार्ट की सिलाई लगा रही थी तो उसी टाइम पे मैंने इसमें डोरी इंसर्ट कर दिया था ताकि इनविजिबल हमारा डोरी अटैच हो जाए। तो दोनों पार्ट मैंने सिल करके रेडी कर लिया है, कट्स भी लगा लिए हैं। अब हम इसको ना कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे। करने के बाद जो नेक की सिलाई है, सिलाई टू सिलाई हम मिला करके नेक की जो शोल्डर सिलाई होती है वो लगा देंगे। तो दोनों साइड जब सिलाई लग जाएगी तब हम इसको टर्न करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा रफ सिलाई दिख रहा होता है ना, वो हमारे अंदर की तरफ कवर हो जाएगा और बाहर की तरफ आपका नीट एंड क्लीन लगेगा। उसके बाद देखिए नेक को अच्छे से सेट कर लेंगे और ऊपर से हम टॉप सिम लगा देंगे। पर उससे पहले आपको ना फ्रंट नेक को ना रीचेक करना है इस तरीके से कि कोई साइड आपका बड़ा छोटा तो नहीं। अगर बड़ा छोटा हो तो सिलाई लगा करके एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर आप टॉप सिम लगा दीजिएगा और साइड से सिलाई लगा करके अस्तर और मेन फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद यहाँ पर मैंने साथ के साथ प्लीट्स भी डाल लिए थे। उसके बाद अब हम बॉडी पार्ट रेडी कर चुके हैं, तो अब बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो बॉटम पार्ट में सिंपली फ्रंट पार्ट जब आप लोगे तो उसका सभी साइड रेडी है, तो यहाँ पर सिंपली हम प्लीट्स डालेंगे। उसके बाद अस्तर में भी प्लीट्स डाल लेंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा बैक पार्ट वाला है ना, बॉटम पार्ट, उसका सिर्फ नीचे का पार्ट रेडी है क्योंकि वहाँ पर हमारा ना वर्क है, लेकिन साइड के पार्ट्स कट लगे हुए हैं। तो इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। उसके बाद देखिए प्लीट्स डालने के बाद यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर को कमर के पास से सिलाई लगा करके अटैच कर दिया और साइड से भी अटैच कर दिया है। और देखो यहाँ पर प्लीट्स डालने के बाद ये वो फैब्रिक आपका बचना चाहिए, वो आपके कमर के अकॉर्डिंग बचना चाहिए। कमर मेरा 17 इंच रेडी है, तो ये दोनों पार्ट्स मेरे 17 इंच के ही रेडी किए हैं मैंने।
अब यहाँ पर बॉडी पार्ट को फिर से लेंगे और यहाँ पर देखिए जो हमने जो मार्किंग की थी फिटिंग की वो मैंने डार्क कर ली है और सेम मार्किंग हम बैक साइड में भी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब करने के बाद क्या करना है, इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे और जो बॉटम पार्ट हमने रेडी किया है फ्रंट को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ अटैच कर देंगे। पर अटैच करेंगे जो हमने फिटिंग की मार्किंग किया ना वहीं पर हमने रखना है और वहीं तक हमने फिनिश करना है, उससे आगे पीछे हमें नहीं करना। तो यहाँ देखिए मार्किंग पर हम रखेंगे, सिलाई लगाएंगे और मार्किंग पर हम ख़त्म कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से टर्न करोगे तो इस तरीके से लुक आएगा। उसके बाद बैक पार्ट में भी सेम मार्किंग पर हम रखेंगे और मार्किंग तक ही सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पलट देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका ये लुक आने लग जाएगा जब आप इसको सिलोगे। यहाँ पर दोनों साइड मैंने सेम मेथड से अटैच कर लिया है। अब हम इसको टर्न करेंगे और टर्न करके जो फिटिंग की मार्किंग की थी ना वहाँ पर हमने दोनों साइड में सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपका विजिबल होगा। कमर के पास का फैब्रिक को हम इस तरीके से ऊपर की तरफ टर्न करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड में सेम करना है। देखिए फिटिंग की सब जब सिलाई लगेगी तो इस तरीके से लुक आएगा। साइड से आपका नायरा कट शो होगा, पूरा इस तरीके से आपका फिनिशिंग आ जाएगी। और अब हम सिंपली स्लीव्स लगा देंगे दोनों साइड में, सिंपल तरीके से जैसे स्लीव लगाते लगा लेंगे और टैसे लगा करके रेडी कर लेंगे। तो इसी के साथ जो मेरी कुर्ती है वो प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। देखिए सब तरफ से मैंने फिनिशिंग के साथ इसको रेडी किया है और स्लीव्स लगाने के बाद इसका लुक देखिए कितना इन्हेंसिंग हो गया है। कोई कह नहीं सकता कि ये हमने ना एक साड़ी से रेडी किया है। तो साड़ी से भी आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस रेडी हो सकती है। यकीन मानिए अगर आपके पास इस तरीके की साड़ी है तो उसको यूज़ करिए, रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर जो प्लेन फैब्रिक बचा था ना उससे मैंने यहाँ पर एक प्लाजो रेडी कर दिया है। तो इसी के साथ मेरी जो ड्रेस है वो रेडी हो चुकी है। आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साइड में आपको पिक शो हो रहा होगा, वियर करने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आता है इसका। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम रीयूज़ आइडियाज़ डालती रहती हूँ। और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।